बी पार्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 40,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा? तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है दैट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एग्जिस्टिंग जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एग्जिस्टिंग 240 और 80। एग्जिस्टिंग है हमारे पास 3 टाइम्स। अब हमें बताना है कि रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। ये हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 40,000 इंक्रीज हो रही है, तो पहले तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री वही जो थी 40,000, परचेजेस वही जो थी 320 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि यहाँ पर नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले 1,20,000 थी और अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है 40,000 बढ़ गई है, तो 160 हो गई है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया हमारा 2 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, एवरेज इन्वेंट्री हो गई हमारी 1 लाख। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो CORFO 2 लाख अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख, 2 टाइम्स, यानी कि रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ने से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस हो जाएगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ने से एवरेज इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी। और जब हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो हमारा 3 टाइम्स से 2 टाइम्स हो गया है, तो रेशियो डिक्रीज हो गया है। सी पार्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर 80,000। 80,000 के गुड्स परचेज किए हैं, तो पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए 40,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस पहले 320 की थी, आपने 80 के और परचेज कर लिए, तो परचेजेस आपकी 4 लाख हो गई। और क्लोजिंग स्टॉक पहले 160 था, और जो 80 के नए गुड्स परचेज किए हैं वो भी स्टॉक में चले जाएंगे। 160 प्लस 80 240, यानी कि देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे तो कोई फर्क ही नहीं आया। वो तो वही। यस यस। अच्छा 120 था और अभी कितना बढ़ गया? 80। 120 प्लस 80 2 लाख हो गया ना? ठीक है, राइट। 440 माइनस तो 240 का 240 आ गया। 440 माइनस 2 ना, तो 240। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम रह गया। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 40,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई है, 2 लाख की हो गई है। पहले 120 थी और 80 के जो परचेज करे वो इन्वेंट्री में भी आ जाएंगे ना, तो 2 लाख की हो गई है। 120 प्लस 80 2 लाख, और होल डिवाइड बाय 2, तो 240 डिवाइड बाय 2 120। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1,20,000 की। और अब हम निकालते हैं इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये तो 2 टाइम्स हो गई, तो यहाँ पर भी हमारी
डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो जब हम परचेज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज करने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वही के वही है। क्योंकि परचेज करने से जो सोल्ड करें गुड्स उनकी कॉस्ट थोड़ा ना बढ़ जाएगी, उनकी कॉस्ट तो उतनी रहेगी, क्योंकि जो परचेज किया है वो परचेज में भी ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड होगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज इट इज रहेगी, लेकिन परचेज करने से जो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उसकी वजह से आपकी एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा और रेशियो डिक्रीज कर जाएगी। डी पार्ट, परचेज रिटर्न 20,000, परचेज रिटर्न आई है 20,000 की, आई करी है हमने, परचेज रिटर्न हमने करी है 20,000 की। तो परचेज रिटर्न से भी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो सोल्ड करें गुड्स उनकी कॉस्ट तो वही रहेगी ना, परचेज रिटर्न से कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। देखो ओपनिंग स्टॉक एज इट इज, परचेजेस चेंज कर दीजिए। परचेजेस पहले 320 की थी और परचेज रिटर्न 20,000 की है, तो परचेजेस आपकी 2 लाख की रह गई। सॉरी, परचेजेस पहले आपकी कितने की थी, पहले परचेजेस थी आपकी 320 की, अब 3 लाख की रह गई, 3 लाख की रह गई ना, परचेज में से आपने रिटर्न कर दिया तो। और क्लोजिंग इन्वेंट्री रिटर्न कर दिया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले 120 की थी, अब 1 लाख की रह जाएगी। तो ये तो आपका वही 240 का 240 आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सोल्ड करें गुड उनकी कॉस्ट तो वही रहेगी, जो सोल्ड करें उनकी कॉस्ट तो सेम रहेगी ना, परचेज रिटर्न से उसका क्या लेना देना, तो सोल्ड गुड्स की कॉस्ट है वो तो वही रहेगी। तो ओपनिंग स्टॉक एज इट इज रहेगा, परचेजेस जो 320 की थी वो नेट परचेजेस आपकी अब 3 लाख की हो जाएंगी, क्योंकि 20 का रिटर्न है, और जो रिटर्न है वो क्लोजिंग स्टॉक में भी कम हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि परचेजेस में लेस हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक में भी लेस हुआ है, प्लस फिगर में भी लेस हुआ है और माइनस फिगर में भी लेस हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज इट इज रहेगी। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग तो हमारे पास 40,000 है ही, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कम हो गई है, 1 लाख रह गई है, तो 70,000 आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। और अब आपको निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, 2,40,000 अपॉन में 70,000। तो देखते हैं भाई कितना आता है। ये आ गया आपका 3.42 टाइम्स, 428 है तो 43 कर देते हैं। तो यानी कि आपकी रेशियो जो है पहले 3 थी और अब 3.43 हो गई, तो रेशियो इंक्रीज हो गई आपकी ई पार्ट में। चलिए ई पार्ट पे आ जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 10,000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करें, देखते हैं भाई क्या इफेक्ट आता है। CORFO पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करेंगे तो। ओपनिंग इन्वेंट्रीज सेम रहेगी 40,000, परचेजेस भी सेम रहेंगी 3,20,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपकी कम हो जाएगी, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 10,000 गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए,
तो विड्रॉ कर लिए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई आपकी 110, 120 थी 110 हो गई, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए। परचेजेस पे भी फर्क करना पड़ेगा क्या? परचेजेस को भी 10 माइनस करना पड़ेगा शायद, क्योंकि परचेज में से भी तो 10,000 माइनस हो रहा है, क्योंकि जो हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं ये वो ड्रॉ हो गई ना, ड्राइंग्स हो गई वो, तो उसको परचेज में से भी माइनस करना चाहिए। और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कम हो ही जाएगी। तो जो गुड्स सोल्ड करे हैं उनकी कॉस्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना, जो हम बाकी गुड्स विड्रॉ करें या कुछ भी करें तो आई थिंक 240 का 240 आ जाएगा ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग तो 40 ही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 110 हो गई है, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 75,000। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास 75,000 आ गई है। और इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो CORFO अपन में एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सोल्ड कर रहे हो गुड्स, उनकी कॉस्ट में कैसे चेंज आ जाएगा? उनकी कॉस्ट तो वही की वही रहेगी। ये आपका आ गया 3.2 टाइम्स। तो यानी कि पहले 3 था, अब 3.2 है, तो इस केस में भी रेशियो इंक्रीज हो रहा है आपका। ई वाले केस में भी रेशियो आपका इंक्रीज होगा। चलिए एफ पार्ट पे आ जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया तो सेम टू सेम परचेज में से भी लेस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में से भी लेस हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही होगा, तो रेशियो इंक्रीज ही आएगा इसमें भी। तो ये मैं पार्ट छोड़ देता हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम रहेगा, शॉर्ट में कर लेते हैं चलिए, क्योंकि परचेज में से भी माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस होगा, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम रहेगा। एवरेज इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी, ओपनिंग है आपकी 40 और क्लोजिंग हो जाएगी 1 लाख, क्योंकि 20,000 के गुड्स जो है फ्री सैंपल बांट दिए हैं। होल डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 70,000 और 2,40,000 अपॉन में 70,000, ये आएगा आपका 3.43 टाइम्स।